देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इधर 4 का पहला नंबर है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानिए। 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ध्यान दीजिए, अब इसमें कहता है कि समीकरण युग्म में कौन संगत है कौन असंगत है। इसमें बताना है कि समीकरण तो दिए हैं इसमें 3 गो, तो तीनों में कौन संगत है असंगत है ये भी बतलाना है। ग्राफ खींचने से पहले आपको संगत असंगत कर लेना है, इसलिए कि संगत होगा तब ही उसका मान निकाला या ग्राफ खींचा। तो सबसे पहले हम उसी के तरफ बढ़ते हैं, लिखते हैं कि A1 बाटा A2 B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। अब A1 का मान 1 है, यहाँ 1 है ना, इसका 2 है। B1 का मान 1 है तो इसका 2 है, इसका 5 बाटा 5 दूनी। अब बच गया 1 बाटा 2 बराबर 1 बाटा 2, 1 बाटा 2 बराबर आ गया। तीनों जब बराबर होता है तो उस पीरियड में भी मान क्या होता है, संगते होता है ना। तो इसका हो गया, तो संगत आ गया तो ग्राफ तो खींचना पड़ेगा ना। तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो चलिए ग्राफ कैसे खींचते हैं ध्यान से देखिए। ग्राफ आता है 5 नंबर का एग्जाम में। देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को यहां लाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। तब यहां से हम x y के कम से कम 2 वैल्यू लेंगे। अगर y का वैल्यू 2 रखे तो 2 का मतलब इसमें जाके घट जाएगा, तो बच जाएगा। 3 रखे तो 3 जाके घट जाएगा, तो बच जाएगा 2। समीकरण 1 से वैल्यू लगा लिए। अगर ये वैल्यू रखते वक्त किसी को पता नहीं तो फिर से बोल दो, बता देते हैं कैसे। वैल्यू इधर वाला वैल्यू अपनी मर्जी से y में रखते हैं, अपनी मर्जी से जो मन करे सो यहाँ रखो, घटेगा तो x वाला में चला जाएगा। फिर वहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे। देखिए आप लोग लिखिएगा, तब मैंने यहाँ लिखना शुरू किया ना, लेकिन आप लोग इसके नीचे ही लिखते सीधे जाइएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप भी बगल में लगाने लगिएगा। तो समीकरण 2 से लिखिएगा तो यहाँ पर लिखना होगा 2x प्लस 2y बराबर 10, यही है ना। दोनों में 2 2 हैं तो बाहर खींच दो। x प्लस वाई बराबर 10 बाहर आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बाई 2, 5 दूनी। x प्लस वाई बराबर 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 2 मान इसके लिए भी लगाएंगे ना। एक्स वाई अगर रखते हैं 2 तो बचेगा 3, 3 रखेंगे तो। अब इसको ग्राफ पर ले जाते हैं, ग्राफ पे यहां लगाएंगे x डैश x y डैश y 0। मान लो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर रखेंगे -1 -2 -3 -1, -1 -2 -3 -4। अब देखिए ध्यान दो, y पर कितना ले रहे हैं, x पर। धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक। धन यानी प्लस और लेना है, माइनस और। तो चलते हैं y पर 2 x पर 3, y पे 2 यहाँ, x पर 3 सीधा जाती है लाइन, यहां मिल गया 3 और 2। फिर यहां से आएंगे y पर 3 तो x पे 2, y पे 3 यहां चला, x पर 3 यहां चला, यहां आ गया, ये हो गया 2 और 3। पहला समीकरण का ये लाइनिंग मिल रहा है ना, पहला समीकरण का ये लाइनिंग है। दूसरे समीकरण को आप पकड़ते हैं, इसको तो देख लिया, इसको पकड़ेंगे y पर 2 y पर 3, y पर 2 y पर 3, यह बात आ गई। फिर 3 इस पर चलते हैं 3 2, तो इस पर 3 2, यही बात आती है ना, यानी 2 3 ये भी आ गया। तो फिर इसको हम मिलाएंगे तो यही रेखा मिलेगी ना। जब दोनों रेखाएं एक ही पर जाने लगे तो क्या हो जाता है, समानांतर होता है, संपाती होता है। तो ये हो गया समीकरण 1 का भी हो गया, यही समीकरण 2 का भी हो गया। अर्थात यहां पर कितना भी मान आप रखते जाइए,
मान की समाप्ति एक्स वाई के मान की समाप्ति नहीं होगी, अनंत होगा। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनंत हल, लिख कर लिख देंगे। चलो बनाओ।